मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद। तैयार बाबू। ये भी काम हो गया भैया। वाह वाह ससुर जी, आज तो बड़े खुश होके जल्दी जल्दी खाना बना लिया। आज तो मैंने खाना वक्त से पहले बना लिया है। आज मैं आमना सामना देख सकूंगा। आमना? ये कौन सी है आमना जिसका आप करने लगे अकेले अकेले सामना? ओ बावले, मैं न्यूज़ प्रोग्राम आमना सामना की बात कर रहा हूँ यार। खाना बना लिया? आज जल्दी बना लिया खाना। वेरी गुड। बस अब जल्दी से ना गाजर का हलवा भी बना लीजिए और सब चीजें थोड़ी थोड़ी निकाल के कमाल साहब के घर पे। ये गाजर का हलवा बना लेना ये तो समझ में आ गया मेरे। ये उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के ये कमाल साहब को क्यों दे देना भाई? ओफो, इस बात को आप नहीं समझेंगे भाई। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि उस बाकमाल शख्स ने मेरी जान बचाई है। जान बचाई? वो क्या पुलिस या फायर ब्रिगेड में जो आपकी जान बचाई? लेकिन मम्मी जी, कैसे, कब, कहाँ, कैसे, किस तरह, कुछ तो बता दें। ओफो, छोड़ो ना इन बातों को, बड़ी लंबी बात है, फिर कभी बताऊंगी। फिलहाल तो आप कमाल साहब के घर खाना पहुंचा दीजिए, मुझे मीटिंग में जाना देर हो रही है। और आप खाना पहुंचा दीजिएगा कमाल साहब के घर, और हलवा भी, ठीक है? ससुर जी, डरा क्यों रहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं बेटा जी, मेरे समझ में आ गया सब कुछ। क्या? कि मैं आज भी आमना सामना नहीं देख सकूंगा। आपका तो नहीं हो सका आमना से सामना, मगर मैं लेके आता हूँ गाजर, बिकॉज वो बनाना है ना। अरे भाई कौन है? जी 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 जी, मैं ये खाना। इतना खाना किसके लिए लेके जा रहे हो? आपके लिए? मेरे लिए? बस इतना सा? हाँ, वो मैं आप समझे नहीं, ये हमारी मम्मी हुजूर ने भेजा है। बरखुरदार मम्मी होंगी आपकी। यूं कहो कि मैडम तानी जी ने भिजवाया है। आपको कैसे पता चला? अरे भाई, इस शहर में कौन है हमारा और कदरदान जिन्होंने एक माहिर जोहरी की तरह इस हीरे को भेजा। लेकिन कुछ समझा नहीं, मेरे सर से गुजर गया सब। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा बांगड़ू। बांगड़ू नहीं, लड्डू नाम है हमारा, लड्डू। जो कुछ भी है लाओ, ये मुझे दो। 1 घंटे के बाद आकर ये बर्तन ले जाना और खुद ही धो लेना। लड्डू। लड्डू। बारिश हुई जा रही। तो क्या बात है, मैं खाली हाथ? तो नहीं तो क्या हीरे जवाहरात लेकर आता उस जौहरी के पास से। हीरे जवाहरात? अबे जौहरी, तो क्या बकवास कर रहा है भाई तू? हाँ, ऐसी कुछ कह रहा था वो, हीरे जवाहरात जौहरी, मम्मी जी के बारे में सी बात कर रहा था। बात सुन बे, तुम्हारी मम्मी जी जौहरी मिसाइल तो हो सकती है, हीरे जवाहरात नहीं हो सकती। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही ना ससुर जी, कुछ तो खास हुआ है, ऐसी क्या बात है? खास? खास क्या बात? क्या खास? क्या? यही तो पता करना, क्या खास बात है। अबे यार, मैंने तुझे भेजा था जानकारी लेके आया होगा तू, लेकिन तू तो यार आके शको शुबात में डाल रहा है मुझे यार। ससुर जी, आप मुझ पे क्यों गरम हो रहे? मम्मी जी आए तो उनसे पूछ लीजिएगा। अबे खामा खाई शक में डाल के चला गया। अच्छा, सीन भी निकल गया। लगता है बहुत मेहनत हो रही है आजकल। हाँ, वो एक नई कंपनी से डील चल रही है, बस पूरी हो गई ना तो मजा आ जाए।
लगता है पुरानी कंपनी से बेजार आ गई हैं आप। अरे क्या रखा है पुरानी कंपनी में? कंपनी हो तो नई हो, है जहाँ काम करने का मजा आए, मेहनत करें, लगन से काम करें। अरे पुराना क्या होता है, पुराने तो पुराने ही हो जाते हैं बस। क्या? पुराने पुराने हो जाते हैं? पुराने पुराने हो जाते हैं? ससुर जी के आते ही सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गया? ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, आपके आते ही सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गया ससुर जी? सुसर जी, मैं सुसर जी? अरे मैं तो अजनबी हूँ, अजनबी। क्या उस 2 टके के कमाल को सुसर कहने की आदत डालो अपनी। अरे ससुर जी, मुझे लगता है अभी तक आपको कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, पता नहीं क्या पता नहीं चला? मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ ना, इधर आए। जो कुछ है चुपचाप निकाल दो। कौन हो तुम? नाम पता टेलीफोन नंबर सब बता दे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मत बताओ मत बताओ, मगर ये छुरी तो नीचे करो। ये छुरी नजर आ रही है? ये चाकू है, चाकू, खंजर, खूनी खंजर। खंजर नीचे तो करो। मोबाइल पर जेवर सब कुछ निकालो। बचाओ बचाओ बचाओ। नाहंजार, नालायक। जुमा जुमा 8 दिन के डाकू घबराहट के मारे मोटरसाइकिल और ये चाकू भी छोड़ के चले गए। अरे वाह कमाल साहब, आपने तो वाकई कमाल ही कर दिया। बड़े बहादुर इंसान है आप तो। अरे मेरी बहादुरी तो आपने देखी नहीं। मेरी बहादुरी के बारे में अखबारात में कॉलम छपे हैं। एक दफा का जिक्र है कि अच्छा अच्छा अच्छा, बस 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 बस, वो एक्चुअली मुझे ऑफिस जाने से ना जरा देर हो रही है, तो मैं चलती हूँ। अब आई आपको समझ में, और आप हमारी भोली भाली प्यारी मम्मी हुजूर पर शक कर रहे थे। लेकिन लड्डू, ये सारी बातें तुझे कैसे पता भाई? ये वेरी सिंपल ना, आपकी प्यारी साहबजादी हमारी प्यारी बेगम ने मुझे खुद बताया और उनको हमारी प्यारी मम्मी हुजूर ने खुद बताया। हाय 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 यार, देखो यार कैसी अजीब बात है यार। इस कमाल ने तो कमाल कर दिया यार, और मैं तो इसे खामखाई बुज़दिल आदमी समझ रहा था। मगर सर जी, कमाल की बात तो ये है कि वो ये करने के बाद सीधा कमाल करके मम्मी हुजूर के दिल में उतर गया। दिल? देख लड्डू, अब तू ऐसी बातें करके स्क्रीन को फिर ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है। मैं तो सिर्फ काफिये से काफिया जोड़ रहा था। बासु, शक्ल तो देख लूं जाके। घर दामाद
वैसे तो जी अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक ने कभी भूखा नहीं सुलाया। लेकिन आजकल मेरा नालायक नौकर छुट्टी पे गया हुआ है और मैं कंवारा हूँ, घर में बेगम नहीं है, इसलिए घर के काम काज, खाना पकाने, कपड़े धोने वगैरह के सिलसिले में बड़ी दुश्वारी हो रही है। अरे बस इतनी सी बात, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आज से आपके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी हुई। वाह 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 वाह, बड़ा करम नवाजिश, शुक्रिया। मुझे दरअसल गाजर का हलवा बड़ा पसंद है और आप तो जानती हैं कि मैं कमारा हूँ। आप अभी तक कमा रहे हैं? अभी से क्या मुराद है आपकी? मैं दिखने में बड़ा लगता हूँ लेकिन इतना हूँ नहीं। अगर आप सरकारी गैर सरकारी छुट्टियां भी जोड़ लें तो अब तक 2 बार 35 का हो चुका। अच्छा चले ठीक है, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मान लेती हूँ। तो एक और भी बात कहनी थी, अगर आपकी नजर में कोई तंदुरुस्त किस्म का रिश्ता हो तो मुझे जरूर बताइए। हाँ जी जी ठीक है, मैं नजर में रखूँ। अच्छा अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। और हाँ, मैं आपको आज ही भिजवा दूँ। अच्छा, क्या इतनी तंदुरुस्त है? हलवा, मैं हलवे की बात कर। अच्छा अच्छा, वो बादाम पिस्ते बेशक ज्यादा डालिएगा लेकिन मीठा जरा कम रखिएगा। जी जी जी, जी। वैसे आपसे एक बात पूछूं? वैसे आप चीज क्या है? ये नाचीज दी कमाल है। दी कमाल? किसी भी खास चीज के सामने दी लगाया जाए तो उसका वजन बढ़ जाता है। हाँ, जैसे दी कमाल, दी एंड। नहीं, दी एंड तो फिल्मों में होता है, असल में किसी खास चीज के सामने दी लगाया जाता है। भाई स्कूल में तो हमने यही पढ़ा है। अच्छा, आप कभी स्कूल भी गए? क्या मतलब? तुम दी कमाल को जाहिल समझ रहे हो? यहाँ बकलम खुद PhD हूँ मैं। अच्छा, स्पेलिंग बताएं PhD की। जल्दी जल्दी जल्दी। PhD स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। PhD स्पेलिंग बताओ ना। PhD स्पेलिंग। जी 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 जी। अबे यहाँ क्या एल्फी आई है जो यहीं चिपक के बैठ गया है? वो बहादुर इंसान का है। ये है वो बहादुर इंसान। ये है वो। हाँ अभी तो यही दस्तयाब है। अरे 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 कमाल साहब, आपने क्यों जहमत की? एक फोन कर देते, मैं भेज देती। दरअसल आज मैं कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। क्या मतलब? भाई वो मोबाइल फोन का जो आपने नाइट पैकेज दिलवाया था, याद है आपको? उस पर गुफ्तगू करते हुए आपने फरमाया था कि आपको सोसाइटी के समोसे बहुत पसंद है। जी जी कहा था मैंने। तो आज मैं खुद अपनी निगरानी में आपके लिए बड़े मजेदार समोसे बनवाए। वैसे आपको शर्म आनी चाहिए, इस घर में और भी लोग रहते हैं जो समोसे खाते हैं। ठीक है, तो वो सारे लोग बाहर चले जाएं और तानी जी को सुकून के साथ समोसे खाएं। बहुत गलत बात है ये। मतलब जब आप समोसे ले रहे थे, आपको हम सब के बारे में भी सोचना चाहिए था ना अंकल। अंकल? मुझे यकीन नहीं आता भाई कि इन्होंने तानी बेगम की जान बचाई होगी। ये तो सही है कि मैं दिखने में चॉकलेटी हीरो जैसा लगता हूँ, लेकिन अगर किसी को मेरा हाथ पड़ जाए तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। अब ये डायलॉग मैंने कहीं सुना है। ओहो, क्यों तंग कर रहे हो कमाल साहब को? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मैंने उस दिन आपको खाना भिजवाया था, पसंद आया आपको? बहुत लजीज, माशाल्लाह, बहुत मजेदार। बस वो जी जी कहिए कहिए। इतने लोगों के सामने बताना कुछ अजीब सा लगेगा। भाई आप मुझे और कमाल साहब को अकेले में बात करने का मौका दें ना। जाइए, आप लोग जाइए यहाँ से। मामा मैं। हाँ हाँ तुम भी जाओ। गुलाम, लड्डू, चलो जाओ यहाँ से। जी 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 जी, चले। लड्डू, मैं यहीं पर हूँ। गुलाम, जाइए यहाँ से। बल्कि ऐसा कीजिए कि ये समोसे प्लेट में निकाल के ले आइए। मैं जी जी गुलाम,
गुलाम। जी फरमाइए। दरअसल मसला कोई इतना खास नहीं है, बस वो मेरा जो नालायक नाहंजार नौकर जो चला गया है तो खासी दुश्वारी पेश आ रही है। अरे आप फिक्र ही नहीं करें, ये है ना गुलाम लड्डू है, मैं इनकी जिम्मेदारी लगा दूंगी, आपके सब काम कर देंगे। आप हिम्मत बंधाती हैं तो दिल को एक ढारस सी मिल जाती है। मामा मामा, वैसे ये ज्यादती नहीं है? कैसी ज्यादती, क्या हुआ? अरे आप कमाल अंकल के कपड़े पापा से धुलवा रही हैं, मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना, ये उनका काम नहीं है। अरे तो क्या हो गया भाई? बात सुनिए, देखें, ना ये मेरी कमीज हो सकती है ना लड्डू की हो सकती है, तो ये शामियाना किसका है? अरे भाई ये कमाल साहब के कपड़े हैं, उनका मुलाजिम है ना छोटू, वो छुट्टियों पे चला गया, तो बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने कहा क्यों परेशान होते हैं, अब हमारे घर भेजते हैं, गुलाम धो देंगे कपड़े। कमाल है। जी पापा, कमाल ही है। चलिए जाइए, जाकर धोइए, और हाँ, इस्त्री करके सारे कपड़े उनके घर भिजवा दीजिए। 3 साबुन लगेंगे इसको धोने में। काम चोर है। मैं भी जा रही हूँ। अरे गुलाम साहब, कैसे हैं आप? अबे बैठो 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 बैठो। अबे तू यहाँ? कैसे हैं आप गुलाम साहब? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू बता तेरा दूध का कारोबार कैसा चल रहा है? वो तो मैंने छोड़ दिया गुलाम साहब। अबे दूध का कारोबार भी छोड़ दिया, क्यों? लोग खुले दूध से ज्यादा डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दिया। कमाल सबके घर का नौकर था, उन्होंने भी मुझे निकाल दिया। अच्छा ये खा के तो जाए। अबे तू ही खा, किसी ने दिलाए होंगे तुझे। अल्लाह बेहतर करेगा। फिक्र नहीं कर, मैं एक काम कर, ये उन्होंने दो ये ले ले, रख ले, काम आएंगे। मैं मिलता हूँ तुझसे। जरूर जरूर। ठीक है, आता हूँ तेरे पास। सही सही। और आहिस्ता आहिस्ता खा, देर तक चलेंगे। मैं ये रात तक खाऊंगा बैठ के। लड्डू, मुझे बात समझ नहीं आ रही, पापा ने मम्मा को बोल के क्यों बुला लिया खाने पे उस कमाल साहब को? अरे तो अच्छा किया ना, है जिंदगी में पहली दफा तो तुम्हारे पापा ने कोई अच्छा काम किया समझदारी का। ये हो गया सेट। है ये क्या सेट हो गया? अरे मेहमानों के सामने कोई ये रखते हैं? अरे जो आज मेहमान आ रहे हैं उनको यही सब कुछ पसंद है। लड्डू जरा देख, शायद आ गए हो। मैं देखता हूँ। जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए मरहूम साहब। क्या मतलब? मतलब माफ कीजिएगा, बैठिए मेहमान साहब। जी 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 बैठिए। अच्छा वो आपने मुझे बुला लिया, माजरत से गुलाम साहब, कपड़ों की धुलाई कुछ अच्छी नहीं हुई। तो धुलाई की तो आज फिक्र मत करें आप, आज तो धुलाई ऐसी होगी, आज तो फिक्र ही ना करें धुलाई की, बिल्कुल। छोटू तुम? हाँ साहब, मैं। ये आपका बेटा है? ला हौल वला कुव्वत। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। और शादी होगी भी नहीं आपकी। छोटू, वो जो तूने सारी बातें मुझे बताई है ना, वो इन सबको बता। मैं इनका नौकर हूँ, बल्कि था, मुझे तनख्वाह भी नहीं देता था। मैं अपने पैसे मांगने के लिए चक्कर लगाता रहा, एक नंबर का झूठा और मुफ्त में काम करवाता है ये। पूरा महीना काम करवाया और पैसे भी नहीं दिए और मुझे नौकरी से निकाल दिया।
जब मैं उदास होकर उनके घर से बाहर गया, रात से कुछ नहीं खाया और तो और सुबह से केले खा रहा था मैं। उसी दौरान मैंने देखा कि तानी बेगम अपने घर से दफ्तर के लिए जा रही थी। सामने से मुझे ना कमाल साहब चलते हुए नजर आए। मैंने केले का छिलका फेंक दिया और फिर मोबाइल पर जेवर सब कुछ निकालो। बचाओ बचाओ बचाओ। ये थी इनकी असल कहानी। इनको तो मुफ्त का काम करने वाले लोग तो मिल गए और मेरी कल की छुट्टी। वाह मेरे चॉकलेटी हीरो, तू तो बहुत बहादुर निकला। अरे मेरी बीवी के लिए गरम कढ़ाई में बैठ के गरम गरम समोसे तल के लाया खुद। अब ये क्या है? बेटा जी ये कुछ मजीद कपड़े लाया हूँ गुलाम साहब से धुलवाने के लिए। हाँ, गुलाम से धुलवाने आए हो, लेकिन गुलाम साहब धोएंगे तो जरूर कपड़े, लेकिन इन कपड़ों के साथ कपड़े पहनने वाले की भी धुलाई करेंगे। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद। और दामाद